महादेव का भोलेनाथ जो नाम है वो बहुत ही विख्यात है। और भोलेनाथ का मतलब ये है कि वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी किसी भी गण पिशाच नर मानव जो भी है उनको आशीर्वाद दे देते हैं। आपने भस्मासुर का नाम जरूर सुना होगा। बहुत सारे असुरों में भस्मासुर एक असुर हुआ करते थे। उन्होंने भी ब्रह्मा का, महादेव का, सबका तपस्या किया। ब्रह्मा का पहले तपस्या किया। ब्रह्मा जी अवतरित हुए और ब्रह्मा को जब वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, हे ब्रह्मा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। ब्रह्मा ने कहा यह आशीर्वाद मेरे पास नहीं है, तुम महादेव का तपस्या करो और महादेव ये आशीर्वाद तुम्हें दे सकते हैं भस्मासुर। तो वो महादेव का अखंड तपस्या करना शुरू किया और महादेव प्रकट हुए और उन्हें कहा पुत्र मांगो, क्या मांगना है। तो उन्होंने कहा कि भस्मासुर ने कहा हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस भी जीव में अपना हाथ रख दूँ वो भस्म हो जाए, किसी भी वस्तु में अपना हाथ रख दूँ वो भस्म हो जाए। महादेव एव वस्तु करके वो अदृश्य हो जाते हैं, ओझल हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद ही हा करके खुश हो जाता है भस्मासुर और वो एक एक करके सोचता है कि किसको कौन सा पावर है जिसको मैं भस्म कर दूँ तो पूरे ब्रह्मांड का, तीनों लोकों का स्वामी हो जाऊंगा। तो उसके ध्यान में सबसे पहले आता है कि क्यों ना महादेव को ही मैं भस्म कर दूँ। ठीक है, ये इतिहास रहा है कि ज़्यादातर केसेस में हम ये देखते हैं कि हम जिसे बनाते हैं, हम जिसे सिखाते हैं, हम जिसे आशीर्वाद देते हैं, हम जिसे कंप्लीट करते हैं, वो एक दिन हमें ही मारने के लिए हमारा दुश्मन बनता है या हमारी मृत्यु का या हानि का, सर्वस्व खत्म होने का कारण बनता है। वैसा ही भस्मासुर महादेव को दौड़ाने लगे। महादेव दौड़ दौड़ के भागने लगे कि भस्मासुर अभी भस्म कर देगा। इसी बीच में विष्णु पूरे ब्रह्मांड को बचाना है, महादेव को बचाना है, अपने ईश्वर को बचाना है, तो मोहिनी रूप धारण करती हैं, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करती हैं और भस्मासुर के आगे आ जाते हैं। भस्मासुर जैसे ही देखता है विष्णु का सुंदरी रूप में और उन पे अपना मन न्यौछावर कर बैठता है और कहता है हे सुंदरी, तुम मेरी रानी बनो, मेरी पत्नी बनो और पूरे विश्व पर हम राज करेंगे। मुझे ऐसा ऐसा वरदान मिला है, मैं सब शक्तिशालियों को मार दूंगा और हम दोनों ही विश्व में राज करेंगे, तो तुम मेरे साथ आओ। विष्णु जो रूप लिया था एक सुंदरी का, उन्होंने कहा कि हे राजन, हे भस्मासुर, मैं आ तो सकती हूँ तुम्हारे साथ में, लेकिन एक शर्त है कि मैं अभी नृत्य करूँगी, मैं अच्छी नृत्यिका हूँ, मैं अभी नृत्य करूँगी और मैं जो जो स्टेप करूँगी, जैसे जैसे मुद्रा लूँगी, वो सभी मुद्राएं तुमको सीखना है। क्योंकि हम दोनों मिलकर नृत्य करेंगे, जब हमारी शादी हो जाएगी मैं तुम्हारे दरबार में जाऊँगी, और नृत्य करते हैं। भस्मासुर को लगता है इसमें क्या बड़ी बात है, पहले नृत्य ही कर लेते हैं, पहले आनंद लेते हैं, फिर उसके बाद में इनसे शादी करेंगे। और भस्मासुर विष्णु के सुंदरी रूप के स्त्री के साथ में अपना नृत्य आरंभ करते हैं। नृत्य करते 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 एक समय तक भस्मासुर बड़े मोहित हो जाते हैं उनके नृत्य से, विष्णु जी के। और देखते देखते विष्णु कई मुद्राएं लेते हैं, सभी मुद्राएं भस्मासुर भी लेता है। और बीच में अचानक जब नृत्य में बिल्कुल खो जाते हैं, नृत्य में जब पूरा सम्मिलित हो जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं, उस वक्त में विष्णु अपने ही सर में, विष्णु रूप जो सुंदरी रूप में अपने सिर में जब हाथ रख के नृत्य करने लगते हैं और भस्मासुर भी अपने सिर में हाथ रखते हैं और भस्मासुर वहीं पे भस्म हो जाता है। तो बुद्धि का कम होना और बिना क्षमता के शक्ति को धारण करना, वो शक्ति हम अपने साथ में कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, अपने साथ ले नहीं सकते, अपने साथ बियर नहीं कर सकते और उसको अच्छे कामों में उपयोग नहीं ला सकते। हम भस्मासुर और महादेव की इन बातों से, विष्णु के साथ उनका जो इंटरेक्शन, उससे हम ये सीखते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें किसी भी चीज़ को धीरे धीरे सीखना चाहिए, क्षमता को धीरे धीरे
ग्रहण करना चाहिए और उसके अनुसार सबसे पहले हमें शक्तिशाली होना चाहिए कि उस गुण को हम अपने ऊपर धारण कर सकें, और नहीं तो वो गुण हमें भी हानि करता है औरों को भी हानि करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी को नमस्कार।